Good morning, student. Now let's see the next topic of this chapter, that is organ specific and tissue specific manifestation. What is it? That you know that the disease causing microbes enter the body through the different means. Okay, different means से enter करते हैं ना, जैसे लाइक कुछ एयर से करेंगे, कुछ वाटर से करते हैं, कुछ वैक्टर्स के थ्रू आते हैं, कुछ लाइक मलेरिया है, मलेरिया किससे होता है? मस्कीटोस वैक्टर है. ओके, ओनली वैक्टर है ना, पैथोजन नहीं है. पैथोजन तो प्लाज्मोडियम होता है. ओनली मस्कीटो क्या करता है? उसको कैरी करके लाता है. ऐसे फ्लाइज है, फ्लाइज भी कई सारे पैथोजन्स को क्या करेगी? कैरी करेगी, हमारी बॉडी में एंटर होंगे वो पैथोजन्स. तो डिफरेंट मीन्स तो ये हैं, और डिफरेंट मीन्स के थ्रू फिर वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को क्या करता है? अफेक्ट करते हैं. पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यूज़ को अफेक्ट नहीं करते. पर्टिकुलर नहीं होता है कि नहीं ये सारे जितने भी डिजीज़ के वो पैथोजन्स है वो एक जाके एक ही टिश्यू को अफेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है. वो डिफरेंट ऑर्गन्स, जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट टिश्यूज़ को क्या करेंगे? वो अफेक्ट करेंगे. ओके, लाइक यू कैन सी दैट माइक्रोब्स एंटर थ्रू द नोज. अगर माइक्रोब्स कहाँ से एंटर होता है? नोज से एंटर होता है, थ्रू द नोज, है ना. तो नोज से कहाँ जाता है? लंग्स में. लंग्स में जाएगा. ओके, लाइक जैसे अपना टीबी होता है ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स. ओके, इट इज़ कॉज बाय द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से कॉज होता है. तो पहले कहाँ से? एयर से कहाँ आएगा? एयर के थ्रू वो नोज में जाएगा, नोज के थ्रू वो लंग्स में आएगा. लंग्स को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा. तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को उसने अफेक्ट किया है. ओके, तो दैट इज़ द ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़. ओके, लाइक माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द माउथ. ओके, जो माइक्रोब्स एंटर करते हैं माउथ से, दे स्टेन द गट. ओके, लाइक टाइफॉइड बैक्टीरिया. ओके, इट कॉज, जो टाइफॉइड बैक्टीरिया इट एंटर थ्रू द माउथ, माउथ से एंटर करता है ना. वो हम वाटर ड्रिंक करते हैं, माउथ से लेते हैं पानी, जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसको माउथ से पिएंगे. देन इट गोज टू द गट, वो गट में जाता है, फूड पाइप में जाएगा. ठीक है, देन दे गोज टू द लिवर ऑल्सो. कुछ तो लिवर में चला जाएगा, और हमें क्या कोज करता है? वो जॉइंडिस कोज करते हैं. अगर लिवर को अफेक्ट किया तो जॉइंडिस कोज करेगा. ठीक है, get it. And typhoid also it is caused. Okay, so now these are the organ specific. Okay, now let's see the virus. Like virus which causes the AIDS को जो cause करता है virus, HIV virus cause the AIDS. Okay, it enter the body through the sexual organs. वो कहाँ से enter करता है? sexual organs से enter करता है. Okay, during the sexual contact and spread through the lymph. फिर spread होता है हमारी lymph पे, sexual contact से एंटर करेगा, फिर लिम्स में जाएगा, और लिम्स से जाके वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा बॉडी की. ओके, दिस इज द सिम्टम ऑफ द एड दैट वो क्या करेगा? इट डैमेज द इम्यून सिस्टम. हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, और बॉडी विल नॉट एबल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज. ओके, तो दिस इज द सिम्टम ऑफ एड्स. Like virus which causes the Japanese elephantiasis, brain fever. It's a brain fever. This is caused by it is known as the Japanese elephantiasis, brain fever. ठीक है, and it enter the body through the mosquito bite and goes and infect the brain. Okay, so this is the organ specific and tissue specific manifestation. Okay, तो specific जो है वो पैथोजन्स जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स और स्पेसिफिक टिश्यूज़ को ही क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं. ओके, गेट इट. ओके, तो नाउ एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सीवियरिटी ऑफ डिजीज manifestations depend on the number of microbes in the body. If the number of microbes is very small, then the disease manifestation may be minor or unnoticed. Okay, but if the number of the same microbe large, the disease can be severe enough to be life threatening. अगर severe होगा number, it is depend on the microbe जितने ज़्यादा होंगे तो disease भी इतनी ही क्या होगी? severe होगी. okay, severe disease होगी. get it. ओके, तो द इम्यून सिस्टम इज़ अ मेजर फैक्टर. हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है एक मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइक्रोब सर्वाइविंग इन द बॉडी. ओके, तो हमारी बॉडी की सबका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम अलग अलग होता है ना. किसी की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ से क्या कर सकते हैं? फाइट कर सकता है. ओके, गेट इट. तो इट इज़ डिपेंड ऑन द इम्यून सिस्टम, जो डिटरमाइन करता है कि हमारी बॉडी नंबर ऑफ माइक्रोब्स, कितने नंबर ऑफ माइक्रोब्स से सर्वाइव कर पाती है. गेट इट. ओके.